तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के पास एक गांव से भेजी गई है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक दर्शक के परिवार की सच्ची और बेहद खौफनाक आपबीती है। तो चलिए इस पूरी रहस्यमयी घटना की तह तक चलते हैं। ये शब्द हैं प्रणव के, जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है। और ये शब्द उस खौफ की बस एक छोटी सी झलक है जिसका सामना उनके परिवार ने पूरे 3 लंबे सालों तक किया था। ये उनका एक बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक अनुभव रहा है। प्रणव बताते हैं कि ये घटना उनके जन्म से कुछ साल पहले की है, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि आज भी परिवार में कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। ये एक ऐसा राज है, एक ऐसा दर्द है जिसे वो शायद हमेशा के लिए दफन ही रखना चाहते हैं। तो देखिए, ये पूरा वाकया 1995 में शुरू हुआ था और करीब करीब 3 साल तक, मतलब 1997 तक, इस परिवार को एक ऐसे बुरे सपने ने जकड़ रखा था जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब इस पूरी कहानी के जो कह सकते हैं कि केंद्र में है, वो है प्रणव के चाचा दीप। दीप चाचा एक ऐसे इंसान थे जो भूत प्रेत या किसी भी ऐसी अलौकिक शक्ति में जरा भी विश्वास नहीं करते थे। और उनका यही अविश्वास अनजाने में उनके पूरे परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी की वजह बन गया। जब दीप चाचा ने अपना अलग घर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने गांव के मेन घर से लगभग 600 मीटर दूर एक बिल्कुल सुनसान धान के खेत के बीच की जमीन चुनी। परिवार में सबने उन्हें बहुत समझाया कि इतनी अलग थलग जगह पर रहना ठीक नहीं है, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अच्छा, अब जरा इस घर का नक्शा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल इसी में छिपा है। घर के ठीक पश्चिम में एक पुराना तालाब था। घर का मेन गेट दक्षिण की तरफ खुलता था और उस गेट से करीब 800 मीटर की दूरी पर था शमशान घाट। ये जगह याद रखिएगा, क्योंकि आगे कहानी में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो जब घर की नींव रखने के लिए पंडित जी को बुलाया गया तो उन्होंने जमीन देखते ही एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने दीप चाचा से साफ साफ कहा, देखो, पश्चिम की तरफ जो जगह है वो किसी के आने जाने का रास्ता है, उसे छोड़ दो। लेकिन दीप चाचा तो इन सब बातों को मानते ही नहीं थे। उन्होंने सोचा ये सब पैसे ऐंठने के बहाने हैं और पंडित जी की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। और बस उसी एक चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। घर में अजीब, डरावनी और ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिनका कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। सबसे पहली और अजीब चीज हुई उस दीवार के साथ, जो ठीक उसी पश्चिम दिशा में बन रही थी जिसके लिए पंडित जी ने मना किया था। मजदूर दिन में दीवार बनाते और अगली सुबह वो दीवार रहस्यमयी तरीके से या तो पूरी गिरी हुई मिलती या फिर उसमें बीचों बीच एक बड़ी सी दरार पड़ी होती। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। इसके बाद तो मामला और भी ज्यादा अजीब हो गया। एक दिन दीप चाचा ने धान के 2 गट्ठर उसी पश्चिम वाली दीवार से सटा के रख दिए। अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। दोनों गट्ठर पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो राख अब भी दीवार से वैसे ही टिकी हुई थी जैसे कि वो जले ही ना हो। ये तो एक नामुमकिन सा नजारा था। इन सब चीजों के बाद आखिरकार दीप चाचा ने पहली बार उस चीज को अपनी आंखों से देखा। एक रात उन्होंने एक बूढ़ी औरत को घर की पश्चिम वाली खिड़की के पास से गुजरते हुए मेन गेट की तरफ जाते देखा। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और उससे मछली की एक बहुत ही तेज, अजीब सी बदबू आ रही थी। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सिर्फ चेतावनियां थीं, इशारे थे। लेकिन अब उस अनदेखी ताकत ने परिवार पर सीधा और हिंसक हमला करना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद और दिल दहला देने वाला हिस्सा शुरू होता है। एक दिन दीप चाचा का छोटा बेटा, जो 6ठी क्लास में पढ़ता था, घर के पास वाले तालाब में नहाने गया और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। काफी देर बाद उसकी लाश उसी तालाब के किनारे मिली। अब देखिए, इस भयानक हादसे के बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 13 दिन के शोक के लिए घर में पूजा पाठ बंद हो गया और उन्हें वो काली माता का रक्षा धागा भी उतारना पड़ा जो उन्हें एक तांत्रिक ने दिया था। उस बुरे वक्त में परिवार आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से असुरक्षित हो गया था। बेटे की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद ही दीप चाचा की बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे भूल पाना नामुमकिन है। ऐसा लगा जैसे उस पर किसी चीज का साया आ गया हो। उसका शरीर अजीब तरह से उल्टा मुड़ गया, इस तरह कि उसका सिर जमीन को छू रहा था और उसकी आंखें उसी पश्चिम वाली खिड़की से बाहर घूर रही थीं। और उस डरावनी हालत में वो एक ऐसी आवाज में चिल्ला रही थी जो उसकी अपनी थी ही नहीं। वो बंगाली में बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, आमी ओके निये जाबो, आमी ओके निये जाबो, जिसका मतलब था, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी।
मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और जो उसने आगे किया वो देखकर तो सबकी रूह कांप गई। वो उसी मुड़ी हुई हालत में जमीन पर रेंगते हुए स्टोर रूम में गई और वहां श्राद्ध के लिए रखी कच्ची मछलियों को टोकरी से निकालकर खाने लगी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि उसके पास जाकर उसे रोके। जैसे तैसे गंगाजल छिड़ककर उसे शांत किया गया। लेकिन अगली सुबह जब परिवार वाले उठे तो बेटी अपने बिस्तर से गायब थी। सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर एक चरवाहा खबर लेकर आया कि उसने लड़की को शमशान में बेहोश पड़े देखा है। अब सोचिए, घर से 800 मीटर दूर शमशान तक वो उस हालत में कैसे पहुंची, ये आज तक एक राज है। परिवार अब तक पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने कई तांत्रिकों और ओझाओं से मदद मांगी, लेकिन उस ताकत का नाम सुनते ही सबने हाथ खड़े कर दिए। वो सब डर गए थे। परिवार बिल्कुल हताश हो चुका था। जब किसी ने उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली धुरी माता के बारे में बताया, वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। जब परिवार धुरी माता के पास पहुंचा तो उन्होंने दीप चाचा को देखते ही जो कहा वो एक कड़वा सच था। उन्होंने कहा, तुम्हारी एक गलती, तुम्हारा वो अविश्वास और तुम्हारा वो अहंकार, उसी की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन अब जब तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें इस मुसीबत से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद धुरी माता ने एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली अनुष्ठान किया। उन्होंने मंत्रों से एक लाल कपड़े को सिद्ध करके तालाब में फेंका, 4 काले मुर्गों की बलि दी और फिर उनके खून में भीगी हुई 4 कीलों को घर के चारों कोनों में जमीन के अंदर गाड़ दिया, ताकि वो बुरी आत्मा हमेशा के लिए घर से बाहर बंध जाए। और तब जाके उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठा। धुरी माता ने बताया कि ये एक जोखी या जलचर नाम की जलात्मा थी। सदियों से उसका उस पुराने तालाब से लेकर श्मशान घाट तक जाने का एक तय रास्ता था और दीप चाचा ने अनजाने में अपना घर ठीक उसी रास्ते के ऊपर बना लिया था। उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया था, जिससे वो आत्मा भड़क गई और परिवार को खत्म करने पर तुल गई। उस अनुष्ठान के बाद घर में वो सारी भयानक घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। परिवार को आखिरकार सुकून मिला और इस पूरी अग्नि परीक्षा ने दीप चाचा को हमेशा के लिए बदल दिया। वो इंसान जो कभी किसी चीज में यकीन नहीं करता था, आज एक गहरा आस्तिक बन चुका है। ये कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी बात पर आंखें बंद करके विश्वास ना करना, यानी एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म रखना अच्छी बात है, लेकिन कब ये समझदारी एक ऐसे खतरनाक अहंकार में बदल जाती है जो हमें मिली चेतावनियों को भी नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है और हमारे साथ साथ हमारे अपनों को भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आखिर वो लाइन कहाँ है